हनुमान की चालीसा कहाँ लिखी गई थी? हनुमान चालीसा का लेखन तुलसीदास जी ने किया था। तुलसीदास जी एक प्रमुख हिंदी कवि और संत थे जिनकी रचनाएं भारतीय धार्मिक साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हनुमान चालीसा के संदर्भ में उनके जीवन और कृतियों पर विस्तृत जानकारी देने से पहले हम इस ग्रंथ की उत्पत्ति और इसकी महत्ता पर ध्यान देते हैं। तुलसीदास जी का जीवन और परिदृश्य। तुलसीदास जी का जन्म और जीवन। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रेपुरवा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। उनका पूरा नाम रामबोला था। तुलसीदास जी का जीवन मुख्यतः भक्ति और भक्तिमार्ग के प्रति समर्पित था। उन्होंने अपनी कविताओं और ग्रंथों के माध्यम से राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा एक भक्ति ग्रंथ है जिसे विशेष रूप से भगवान हनुमान की स्तुति में लिखा गया है। यह ग्रंथ हिंदी में लिखा गया है और इसमें कुल 40 चौपाइयां और दोहे होते हैं। यह ग्रंथ भक्तों को हनुमान जी की महिमा, उनके गुण और उनकी शक्तियों के बारे में बताता है। लेखन की पृष्ठभूमि। हनुमान चालीसा का लेखन तुलसीदास जी ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण कालखंड के दौरान किया। उनकी इस काव्य रचना का उद्देश्य भगवान हनुमान की आराधना और उनकी भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना था। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महिमा का बखान किया और उनकी उपासना के माध्यम से भक्ति और आत्मा की शांति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया। हनुमान चालीसा की रचना का परिदृश्य। एक सांस्कृतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य। हनुमान चालीसा को लिखा गया काल भारतीय संस्कृति के विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में आता है। तुलसीदास जी का समय मध्यकालीन भारत का था, जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। इस युग में संत कवि और भक्ति आंदोलन के नेताओं ने विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं और भक्ति के मार्ग को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। 2 हनुमान चालीसा की रचना का उद्देश्य। हनुमान चालीसा का मुख्य उद्देश्य भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करना था। हनुमान जी की पूजा में भक्तों को उनकी शक्ति, साहस और समर्पण की महत्वपूर्ण बातें समझाई जाती हैं। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से भक्ति के मार्ग को सरल और सुगम बनाने की कोशिश की। 3 रचनात्मक प्रक्रिया और शैली। हनुमान चालीसा की रचना की शैली काव्यात्मक है और इसमें विशेष रूप से चौपाई और दोहे का प्रयोग किया गया है। चौपाई में 4 पंक्तियां होती हैं और दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं। यह काव्य रचना भक्ति के भाव को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत की गई है ताकि हर व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। हनुमान चालीसा का पाठ और प्रभाव। 1 पाठ की प्रक्रिया। हनुमान चालीसा का पाठ सामान्यतः सुबह के समय, विशेष अवसरों पर या भक्तिपूर्ण परिस्थितियों में किया जाता है। इसका पाठ करने से भक्तों को मानसिक शांति, आत्मिक शक्ति और समस्याओं का समाधान मिलता है। और धार्मिक प्रभाव। हनुमान चालीसा का पाठ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे नियमित रूप से पाठ करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हनुमान चालीसा का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति में भी देखने को मिलता है। इस ग्रंथ के माध्यम से भक्तों को धार्मिक शिक्षा और भक्ति का मार्ग दिखाया जाता है। इसके पाठ से धार्मिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर को भी बल मिलता है। हनुमान चालीसा की प्रसार और प्रचार। 1 धार्मिक ग्रंथों में स्थान। हनुमान चालीसा को धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह ग्रंथ विभिन्न मंदिरों, पूजा स्थलों और धार्मिक पुस्तकालयों में आसानी से उपलब्ध है। भक्त इसे विभिन्न धार्मिक अवसरों पर पढ़ते हैं और इसका पाठ करते हैं। 2 आधुनिक संदर्भ। आज के आधुनिक समय में भी हनुमान चालीसा का महत्व बना हुआ है। यह ग्रंथ विभिन्न धार्मिक और भक्ति मंचों पर प्रस्तुत किया जाता है और इसकी काव्यात्मक सुंदरता और धार्मिक महत्व को लोगों द्वारा सराहा जाता है। 3 अनुवाद और व्याख्या। हनुमान चालीसा का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया है ताकि इसे अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही इसके अर्थ और व्याख्या पर भी बहुत से ग्रंथ और लेख लिखे गए हैं जो भक्तों को इसकी गहराई और महत्व को समझाने में मदद करते हैं। निष्कर्ष। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की एक प्रमुख काव्य रचना है जो भगवान हनुमान के प्रति भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करती है। यह ग्रंथ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और भारतीय धार्मिक साहित्य में इसका विशेष स्थान है।
तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग को सरल और सुलभ बनाया, जिससे भक्तों को हनुमान जी की उपासना और उनकी महिमा का सही रूप से ज्ञान हो सके।